बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। दोस्तों, पाकिस्तान में मोबाइल इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ शदीद मुतासिर हो रही है और इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक की अशिया है वो रोज़ बरोज़ दाम के लिहाज से ऊपर की जानिब गामज़न है। जिस तरह के दीगर अशिया पाकिस्तान में जो है हर रोज़ खा वो खाने पीने की हों या सामान तायुश हों या ज़रूरियात ज़िंदगी की हों, इसी फील्ड के हिसाब से देखा जाए जिसमें मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, उसमें अब मोबाइल एक होम एप्लायंसेस में जैसे इस्त्री है, फ्रिज है और दीगर कई ऐसी चीज़ें हैं, जूसर ब्लेंडर है, जो इसी तरह इलेक्ट्रिक में जो तामीराती सामान में इस्तेमाल होने वाले पंखे हैं जो घरों में लगते हैं, इसी तरह बिजली के बोर्ड हैं, दीगर चीज़ें हैं, स्टेबलाइज़र्स हैं। ये अब ज़रूरियात ज़िंदगी में जिस तरह अमल दखल उनका बढ़ गया है, जो पहले भी बड़ी तादाद में था, अब मज़ीद उसमें इजाफ़ा हुआ है। इसी तरह मोबाइल भी अब ज़रूरियात ज़िंदगी में शामिल हो चुका है। मोबाइल को इस्तेमाल करने वाले छोटे हों, बड़े हों, बच्चे हों या बूढ़े हों, मर्द हो या ख़वातीन हों, सभी इस्तेमाल करते हैं। और आप ये समझ लें कि किसी ज़माने में जब PTCL या आप लाइन रेंट वाले जो फ़ोन इस्तेमाल होते थे, उनको पीछे छोड़ के करोड़ कनेक्शन, करोड़हा वाईफाई के ज़रिए चलने वाले मोबाइल फ़ोन अब अपनी एक अलहदा से मकाम और शख्सियत बना चुके हैं, जो नज़र आ रही है, जो ओझल नहीं हो पा रही। ये समझाने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपके जहन में रहे कि मोबाइल अब ज़रूरियात ज़िंदगी में शामिल इस तरह ही हो गया है कि एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक इलाके से दूसरे इलाके तक रसाई फौरी तौर पर, जहां आपको पहुंचने में दिक्कत, जहां आपको देखने में दिक्कत हो, ये हल कर देता है। इन दिनों मोबाइल इंडस्ट्री की जो दुर्गत बन रही है वो अपनी जगह है, लेकिन इसमें जो कंपनियों का किरदार है आवाम से मोबाइल की ताकत छीनने का, वो भी नज़र आ रहा है। अब सही है या गलत, ये फैसला तो बाद में होगा, लेकिन मैं आपको गोशे गुजार जो करने जा रहा हूँ वो ये है कि गुज़िश्ता दिनों डॉलर के रेट ऊपर जाने के बाइस प्राइस में इजाफा किया गया और डॉलर ऑफिशियल तौर पर 235-38 तक पहुंचने के बाद अब 223, 220 और 225 के दरमियान काफ़ी टाइम से काम कर रहा है। नीचे जाने के बाद वापस नीचे चला गया था और फिर ऊपर चला। कंपनियों ने प्राइस बढ़ा दिए मोबाइल के, और जो प्राइस बढ़ाए गए वो रिवर्स नहीं किए गए। अच्छा, ये तक तो सही था, लेकिन अब हुआ क्या कि जब थोड़ी सी मामलात पाबंदी LC पे जो लगी और दीगर ज़राए से मुश्किलात पेश आई मोबाइल को लाने में, तो कंपनियों ने, बहुत सारी जो कंपनियां ऐसी हैं मोबाइल की जिन्होंने अपने प्राइस में इजाफा किया, और उस वक्त किया जब कोई डॉलर जो है ऊपर की तरफ नहीं गया। और कुछ कंपनियां जिनका नाम मैं लेना नहीं चाह रहा, 2-3 कंपनियां हैं जिन्होंने चंद दिन में 2 मरतबा इजाफा कर दिया। तो क्या डॉलर मुश्किल हो गया था लेना इनको? क्या माल अवेलेबल इनके पास नहीं था? क्या माल देना नहीं चाह रहे थे, या मुनाफे का असूल बढ़ाना चाह रहे थे? उसकी वजह डिस्ट्रीब्यूटर्स तो जो मुकर्रर तादाद में जो कंपनी प्राइस को नीचे और ऊपर करने का मामला डिस्ट्रीब्यूटर का नहीं है, कंपनी का है। तो कंपनी अगर दाम बढ़ाती है वो जाती है, उसका मैटर है। जो सेल करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर या
डीलर उनका मुनाफा उनके हिसाब से दे दिया जाता है। तो कंपनियां इस वक्त मोबाइल जो सनत है उसकी कंपनियां तेज़ी से अपने प्राइस को ऊपर लेकर जा रही हैं। अब एक मोबाइल जिसके अंदाज़न 13 से 15,000 रुपये वैल्यू चल रही थी अरसा दराज से, अब वो 20,000 रुपये में भी नहीं अवेलेबल होता। उसकी वजह है उन्होंने प्राइस बढ़ा दिए। जो शख्स जो ये बहरानी कैफियत हर जगह हर फील्ड में तो अपनी जगह है, लेकिन यहाँ जो ख़रीदने आता है कोई भी शख्स, तो वो उसकी गुंजाइश से मोबाइल अब दूर होता जा रहा है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स की जो मैंने अशिया, वो भी अब मिसाल के तौर पे आयरन है, वो अब आपकी ओरिजिनल आप लेना चाहते हैं जिसकी तो उसके दाम आपकी पहुंच से ज़्यादा हो चुके हैं और बहुत तेज़ी से उसमें इजाफा हो चला है। यहाँ ये जो कंपनियां हैं ये अगर आवाम को दोनों हाथों से बेवकूफ़ बनाना चाहती हैं, आवाम जो जितना स्टॉक आ रहा है अब क्या वो सेल होने के बाद एक्टिवेशन डमी हो रही है या नहीं, ये एक लंबी कहानी है, मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। लेकिन जो असल बायर है जिसे हम कहते हैं, जो शॉप से ख़रीदारी करते हैं, वो अब तेज़ी से दूर होते जा रहे हैं और छोटे मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल के लिए लेने की तरफ गामज़न हो गए हैं या रिपेयरिंग करा रहे हैं। तो प्लीज़ प्राइस को देखिए, सोचिए, हालात का मवाजना कीजिए और उसके हिसाब से बढ़ाइए। ख़बर इसमें बहुत कुछ है, मगर मैं आपको इंतज़ार करें और देखें कि पॉलिसी पे अमल करते हुए बाद में सुनाऊंगा। दूसरी खबर पे जाने से पहले फिर अपील हस्बे मामूल करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ताकि आपकी आवाज़ ऊपर तक पहुँच सके। इसके अलावा यहाँ इन दिनों एक मारूफ ब्रांड के मॉडल रिलीज़ किए गए जो जिसको प्री बुकिंग पे भी दिए गए थे और इत्तला ये भी गर्दिश कर रही हैं वो प्री बुकिंग जो है किसी को कुछ और किसी को कुछ, सैया भाई कुतवाल वाला मुहावरा है जो आप समझ सकते हैं। जो पसंदीदा डीलर था उसको शायद इत्तला ये है, सही या गलत मेरा काम नहीं है, कंपनी जाने और वो डीलर्स जाने जो शिकवा शिकायतें करते हैं, किसी को कम और किसी को ज़्यादा दिया गया। यहाँ तक भी सही था, लेकिन मेरे पास कुछ दोस्तों ने सबूत के साथ एक वो भेजी है वीडियो और साथ में कमेंट्स भी किए हैं, मशवरा भी दिया है मुझे कि आप कैसे इस मामले को देखते हैं। कंपनियों ने ऑनलाइन इदारे पे थोक के हिसाब से वो बड़ी तादाद में सप्लाई दे दी है और यहाँ गिनती की सप्लाई अपने एमडीज़ को दी जा रही है। ये शिकवे शिकायत जो एमडीज़ हैं उनकी है, सही है या गलत ये मैं नहीं कह सकता, अगर मौक़िफ़ देंगे तो वो भी मैं लगा दूंगा, लेकिन मेरे पास जो कहानी आई है वो मैंने आपको सुना है। तो प्लीज़ ज़रा सा देखें, प्राइस बहुत ज़्यादा हैं, लोगों ने अच्छा मुनाफा कमाया, ये एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा आपको एक और ख़बर बताता चलूँ कि एलसी खोलने पे पाबंदी हटा ली गई है और एलसियाँ खोलना शुरू हो चुकी हैं। इसके साथ शरह सूद में जो इजाफ़ा हुआ उसके क्या आपको नताइज भुगतने पड़ेंगे, ये मैं आपको स्टोरी इंशाल्लाह कल दूंगा। और जाने से पहले फिर अपील, दोबारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।